हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज हब। माय सेल्फ पूजा काजला और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेबर। सो लेबर को समझने के लिए हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज लाई। लाई का क्या मतलब होता है? इट इज एन रिलेशनशिप ऑफ मैटरनल एक्सिस टू फीटल एक्सिस, कि जो मदर की लॉन्ग एक्सिस है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके रिलेशन में फीटस की क्या लॉन्ग एक्सिस है, मीन्स वर्टिब्रल कॉलम कैसे है। सो इट कैन बी थ्री टाइप। इट कैन बी लॉन्गिट्यूडनल, ओब्लिक और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये मदर की वर्टिब्रल कॉलम है एंड दिस इज ऑफ फीटस, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लाइक दिस वर्टिकल है, सो हम उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई। दिस इज द मोस्ट कॉमन लाई। देन कम्स टू द ओब्लिक। ओब्लिक मीन्स सपोज ये मदर की है तो ये फीटस की उसके साथ कोई एंगल बना रही है। डायगोनल उसमें फीटस की वर्टिब्रल कॉलम है, ना कि वर्टिकल डायरेक्टली या लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। ट्रांसवर्स मीन्स की फॉर एग्जांपल ये मदर की वर्टिब्रल कॉलम है, लॉन्ग एक्सिस है, एंड जो फीटस की लॉन्ग एक्सिस है दैट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, वो क्या है, ट्रांसवर्स है। सो ये जो फर्स्ट वाली रहती है दिस इज मोस्ट कॉमन लाई, और जो ये दो रहती है दैट इज एबनॉर्मल। इस केस में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ना करके क्या प्रेफर किया जाता है, सिजेरियन सेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर सिजेरियन सेक्शन नहीं करते हैं सो देयर कैन बी चांसेस ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। देन कम्स टू ए टर्म दैट इज अनस्टेबल लाई। अनस्टेबल के नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स 37 वीक्स हो गए प्रेगनेंसी के, तब तक भी बच्चे की लाई क्या नहीं हुई, स्टेबल, वो चेंज हो रही है बार बार। क्या कारण हो सकता है? मोस्टली तो ये इडियोपैथिक रहता है, मीन्स कॉज इज नॉट नोन, बट कई बार ये पॉलीहाइड्रोमिया की कंडीशन की वजह से भी हो सकता है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा है तो लाई स्टेबल नहीं हो पा रही है। देन कम्स सेकेंड टर्म दैट इज एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? इट इज द रिलेशनशिप ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ फीटल टू ईच अदर, कि फीटस के जो बॉडी पार्ट्स है लाइक हेड, आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, वो एक दूसरे के रिलेशन में क्या उनकी पोजीशन है। सो यूनिवर्सल एटीट्यूड इज फ्लेक्शन, कि बच्चा क्या रहता है, आर्म्स और लेग्स और हेड सब चेस्ट पे टच रहते हैं, तो फ्लेक्शन इज यूनिवर्सल एटीट्यूड। और भी चीजें हो सकती है कि हेड चेस्ट को टच ना करके फ्लेक्स नहीं है, थोड़ा डिफ्लेक्स हो सकता है और ये एक्सटेंडेड भी हो सकता है। देन कम्स टू अनदर टर्म दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, उसके अंदर फीटस के कौन सा बॉडी पार्ट है, मीन्स बॉडी पार्ट ऑफ फीटस इन लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस। तो दो हो सकते हैं, चाहे तो हेड होगा या बटक्स होंगे। अगर हेड है लोअर पार्ट में तो उसको हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है। अगर हेड नहीं है और कोई पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे माल प्रेजेंटेशन, मीन्स that is not normal, and most common malpresentation is breech. breech means उस केस में बटक्स प्रेजेंट है लोअर पार्ट में, बटक्स ना कि हेड। सो दिस इज malpresentation। फिर बात आती है कि क्यों होती है सिफेलिक मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। इसके पीछे दो कारण है। फर्स्ट थिंग इज कि हेड बीइंग हैवियर, वेट ज्यादा होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाता है। सेकेंड थिंग इज जो लोअर सेगमेंट होता है यूट्रस का वो नैरो होता है और हेड का साइज भी बटक्स के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो हेड बीइंग सो नाइस वो अपने आप नीचे आ जाता है, बटक्स को ज्यादा वाले एरिया में रहने देता है। देन कम्स टू प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मीन्स कि मान लिया कि लोअर पार्ट में हेड प्रेजेंट है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके ऊपर भी डायरेक्टली जो इंटरनल ओएस है वहां पर क्या आ रहा है, मीन्स एट द टाइम ऑफ पर विजाइनल एग्जामिनेशन फिंगर्स है जो ऑब्स्ट्रक्टेशन की वो किस पार्ट को टच कर रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट। इट कैन बी वर्टेक्स, मीन्स कि हेड प्रेजेंट है तो इंटरनल एग्जामिनेशन करते टाइम वर्टेक्स जो है वो फील हो रहा है, या इट कैन बी फेस, कि बच्चे का जो एटीट्यूड है दैट इज थोड़ा एक्सटेंडेड हेड है तो फेस फील हो सकता है, या अगर थोड़ा कम एक्सटेंडेड है तो ब्रो फील हो सकता है। देन कम्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स बोनी प्रोमिनेंस ऑन प्रेजेंटिंग पार्ट या प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल की प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, हेड प्रेजेंट है वहां पे, लेकिन हेड में भी अगर हम बोनी प्रोमिनेंस देखें तो क्या क्या हो सकते हैं प्रेजेंट,
देयर कैन बी लाइक कि फेस अगर है तो वहां क्या होगी, मेंटम हमें चिन फील हो सकती है, ब्रो है तो जो फ्रंटल बोन है वो फील हो सकती है, या अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बटक्स है, उस केस में सैक्रल बोन रहेगी डिनोमिनेटर, मींस कि बोनी प्रोमिनेंस जो भी रहेगा प्रेजेंटिंग पार्ट का। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब होता है, इट मींस कि जब हम मैटरनल पेल्विस को अगर इस डायग्राम से समझे कि ये मैटरनल पेल्विस है, तो कुछ इसका एंटीरियर पार्ट रहेगा जहां पे मेनली सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट रहता है, पोस्टीरियर रहेगा जहां सैक्रल प्रोमोन्ट्री रहती है, साइड वाला एरिया रहेगा मींस ये पूरा ट्रांसवर्स, उसमें लेफ्ट रहेगा राइट रहेगा, लेफ्ट ट्रांसवर्स राइट ट्रांसवर्स। तो मान लिया फीटल की जो प्रेजेंटेशन है दैट इज सिफेलिक, हेड है प्रेजेंट नीचे, लेकिन उसमें से भी हेड किस डायरेक्शन में है कि डायरेक्टली अगर हम ऑक्सीपुट से देखें तो जो फीटस का ऑक्सीपुट है वो डायरेक्टली सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ रहा है, या सैक्रल प्रोमोन्ट्री को फेस कर रहा है, या लेफ्ट या राइट ट्रांसफर्स में वो जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पोजीशन। मींस मैटरनल पेल्विस में ऑक्सीपुट किस साइड फेस कर रहा है, ऑक्सीपुट किस साइड में है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो एंटीरियर हो सकता है आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ, लेफ्ट ट्रांसवर्स और राइट ट्रांसवर्स। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ऑक्सीपुट किसी भी तरफ फेस कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर वो एंटीरियरली है डायरेक्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस जो जॉइंट है उसके नीचे है, तो हम इसको बोलेंगे DOA मींस डायरेक्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। डायरेक्ट अगर ऑक्सीपुट सैक्रल प्रोमोन्ट्री के नीचे तो हम उसको बोलेंगे DOP मींस डायरेक्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर वो एंटीरियर है लेकिन एकदम सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे नहीं है, थोड़ा साइड में है, तो थोड़ा साइड में लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, इट कैन बी LOA मींस लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। सिमिलरली हो सकता है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स या राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। ऐसे ही पोस्टीरियर भी पोजीशन उसकी हो सकती है। जो मोस्ट कॉमन रहते हैं वो रहता है लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ठीक है। और ये जो 5 रहेंगे स्टार्टिंग के मींस स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स टू राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए है। मींस इन अगर किसी पोजीशन में है तो डिलीवरी होती है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हम उसको बोलेंगे। लेकिन अगर ये 3 जो है पीछे वाली पोजीशन पोस्टीरियर, इस पोजीशन में अगर बेबी था इसमें से होती है तो हम उसको पोस्टीरियर पोजीशन डिलीवरी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज लाई, व्हाट इज एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, डिनोमिनेटर एंड पोजीशन। Here I am ending my session. Until we meet, have a nice day. Bye bye.